कांग्रेस के लिए बुरी खबरों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक जगह से एक खबर की आहट खत्म नहीं होती है कि दूसरी खबर शुरू हो जाती है। बिहार में आज जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस का दामन छोड़कर जो नई एनसीपी अजीत पवार गुट वाली बनी उसमें शामिल हो गए थे, पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के। अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत की। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत अपने आप में इतनी बड़ी सियासत है कि कई बार वो राष्ट्र की सियासत पर भारी पड़ जाती है। ये हम लोग हंसी मजाक में एक समय कहा करते थे कि राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन सियासत के तौर पर अगर देखें तो अशोक चौहान का जाना अगर गंभीरता से देखें तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अशोक चौहान वो नेता हैं जो शंकरराव चौहान एक समय इंदिरा गांधी के समय में जो सबसे ताकतवर, उनके बाद नंबर 2 के नेता माने जाते थे, पूर्व गृह मंत्री रह चुके थे, वो उनके बेटे हैं। और पुराना कांग्रेस से संबंध चला आ रहा था। अब जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले मध्य प्रदेश से गए, उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, इस तरीके के लोग छोड़ के चले गए। अभी आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी का जो हमने बताया था महाराष्ट्र में, वो हो ही गया था। कुल मिलाकर वहां सरकार तो महाअगाड़ी की गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की भी नरमी लगातार दिखाई पड़ रही है नरेंद्र मोदी के प्रति। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरीके की संभावनाएं कैसे कांग्रेस के लिए जमीन दोज हो जाती हैं वो तो साफ समझ आता है। लेकिन अभी तो दिक्कत हो गई है कि एक राज्यसभा सीट के लाले उनको पड़ जाएंगे। और जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है, जरा इस ट्वीट को भी पढ़ लीजिए, देखिए उसमें वो क्या कह रहे हैं। वो विश्वासघाती बता रहे हैं, जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सारे विश्वासघाती हैं। और ये बता रहे हैं कि भाई आपके जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिन लोगों का रास्ता आपने रोक के रखा हुआ था उनको मौका मिलेगा। अब सवाल यह है कि वो अवसरवादिता है या ये अवसरवादिता है। या तो अगर वो इस तरीके से जमे हुए थे और नीचे की नई प्रतिभाओं को नहीं आने दे रहे थे तो उसके बाद आप क्या कर रहे थे। अब जब वो चले गए तो आप कह रहे हैं फिसल पड़े तो हर गंगे, मतलब आप चले गए तो नीचे से नए लोग आ जाएंगे। दरअसल ऐसा होता नहीं है। निश्चित तौर पर कोई भी लीडरशिप खड़ी करने में समय लगता है और एक दिन में कोई नेता तैयार नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि जो कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है कि आपका एक एक करके पुराना दिग्गज आपको छोड़ता चला जा रहा है। तो आप ये कहते हैं कि सारे विश्वासघाती हैं, ठीक है, एक होता, दो होता, तीन होता, लेकिन यहां तो सिलसिला ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसके बाद जिस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया आती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, आरपीएन सिंह को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, जितिन प्रसाद को लेकर आप जिस तरीके से बातें करते हैं, अब अशोक चौहान को भी आपने विश्वासघाती बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि जो कोटरी राहुल गांधी के इर्द गिर्द इस तरीके से चिपक चुकी है कि उस ऑर्बिट को कोई भेद नहीं पा रहा है। दरअसल ये तो कोई समझ नहीं रहा कि इतने दिनों से वहां पर मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद और तमाम विषयों पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि अशोक चौहान ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट ये थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए तो उसमें फायदा होगा। इधर अशोक चौहान चाहते थे कि उनको अगर अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है तो उनको सीएलपी यानी कांग्रेस का सदन में नेता बना दिया जाए। इतना तो कद उस आदमी का था और उसकी तुलना में जिन लोग को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें भी वो सटीक बैठता था, वो व्यक्ति ज़्यादा मुफीद बैठता था, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया गया। तो ये जो अपने गिरेबां में झांकने की बजाय दूसरों को ही छोड़ के जाने वालों को गाली देना आसान हो सकता है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को तेजस्वी से आज के भाषण से सीखना चाहिए था। विधानसभा में कैसे तेजस्वी ने जो लोग रात तक कर उनके साथ थे सवेरे छोड़ के चले गए, उनको भी कहा कि हम उनके साथ में हैं। ये होती है एक परिपक्व राजनीतिक की निशानी। लेकिन सबसे पुरानी पार्टी किस तरीके से व्यवहार कर रही है कि जैसे कोई उनकी कंपनी हो, उस कंपनी से कोई छोड़ के जाता है तो उससे कोई वास्ता न रहे। एक राजनीतिक दल से एक रिश्ता होता है और फिर अगर पुराना रिश्ता हो, पीढ़ियों का रिश्ता हो, खानदानी कांग्रेसी अगर छोड़कर जा रहा है तो उसकी कोई बात होनी चाहिए। और सूचना ये भी है कि अशोक चौहान के साथ 9 या 10 विधायक भी जा सकते हैं। इसके बाद जो राज्यसभा सीट का चुनाव होने वाला है वो भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। वैसे आपको बता दूं, आगे और मैं जानकारी दूंगा बुलंद भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कि आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तमाम घर वापसी की कवायद चल रही है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जिनको जल्दी ही कांग्रेस को विश्वासघाती कहना पड़ेगा। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। नमस्कार।